जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के परिवार में। कैसे हो आप लोग भाई, बताओ। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, बाल बच्चे बढ़िया हैं? बताओ भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बारिश हो रही है? कहाँ बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो कोई बारिश ही नहीं हो रही। चलिए सर, क्या हम मैथ्स आज से शुरू कर सकते हैं? करके देख लीजिए, समझ में अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आए तो पिछली वाली क्लास देखना, तब उसके बाद में इस क्लास को देखना भाई, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर साउंड बढ़ा दीजिए, रोज साउंड कम होता है। साउंड हुआ तो ठीक है, अब इससे क्या है, इतना माइक के फुल कैपेसिटी पे साउंड बढ़ा रखे हैं, अब कैसे और बढ़ा दे? बताइए बताइए सर, कितना बढ़ाया जाए साउंड है? चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, स्मार्ट लग रहे हो, धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक हो, बढ़िया हो? हाँ, बीएड बढ़ गई है, हमको भी लग रहा है बाबा जी बन गए हैं। बनवा लिया जाएगा, बीएड बनवा लिया जाएगा, ठीक है। टाइम नहीं मिल रहा ना अभी, इसलिए। चलिए, तो कल के सवालों में, कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था, और अब जो हमें 6 के आगे पढ़ना है, और 6 के आगे सभी सवालों को भाई साहब देखना है, ठीक है। सब ओके है? कहीं कोई बफरिंग की समस्या तो नहीं है? कहीं पर कोई इंटरनेट की समस्या तो नहीं है? बल्कि आई थी, बफरिंग की दिक्कत आई थी। अच्छा, तो आज अगर बफरिंग आया तो आपको पता है ना कहाँ भेजा जाएगा, काले पानी की सजा दी जाएगी आपको, ठीक है। चलो, जल्दी लाइव आया करो, तुम लोग बहुत लेट कर देता है, बहुत लेट करता है, फिर बोलता है सर आप लेट पढ़ाते हैं। तुम लोग लेट नहीं करता है। 6 नंबर के बाद में देखो 7 नंबर सवाल, एक बहुत ही अपने आप में स्पेशल कंसेप्ट, और शीट भी आप लोगों की अपलोड हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो अगले घंटे के अंदर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने टीम को कह दिया था कि अपलोड करवा दें, ठीक। चलो भाई, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो हमें जानना है वो क्या जानना है, वो देखो। जो हमें जानना है वो यहाँ पर मेरे भाई ये जानना है कि ए और बी का अनुपात, अगर ए और बी का जो अनुपात है यहाँ पर, वो हमारा कितना है? 3:2 है। कितना है मेरे भाई? 3 और 2 का अनुपात है। और उसके बाद में बी और सी का जो अनुपात है वो मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 5:7 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला टाइप क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो हमारा कितना होगा, आप हमको ये बता दीजिए। ए का बी के साथ में और बी का सी के साथ में जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, ये बता दो। अब हमने यहाँ पर कहा कि ठीक है सर, हम देखते हैं इस बात को लेकर के कैसे हम यहाँ पर इनके रेशियोज के बारे में बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 2 मेथड होता है, एक यहाँ पर मेथड नंबर 1 और दूसरा हमारा मेथड नंबर 2 भाई साहब। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया, और ये क्या हो गया? मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर 1 कैसे बनाता है, कैसे मेरे भाई क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ पर वो देखिए, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, तो ए बी सी कितना होगा? तो आप यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए और बी में जो रेशियो है वो 3 और 2 का है, तो ए और बी के नीचे 3 और 2 को लिख दीजिए आप यहाँ पर। और उसके बाद में एक बच्चा अभी से कमेंट करने लगा, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो हम कुछ मेरे भाई पढ़ाए भी नहीं, कहाँ से तुमको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा? जबरदस्ती का बात बतिया रहे हो हैं? शीतला, पता नहीं यहाँ पर क्या है इनका नाम, अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया हमने। बोलो, गजब हाल है। ए और बी का रेशियो 3 और 2 का है, और बी और सी का रेशियो मेरे भाई, बी और सी में यहाँ पर क्या है? तो 5 और 7 का है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर है ना, हमारे अपनी सभ्यता, हमारी अपनी संस्कृति वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि भैया बात ऐसी है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा? कब्जा करना होगा। आप लोग अक्सर कब्जे का खेल जानते हो, आप लोग कैसे कब्जा करते हो ये बताओ। अगर आपका मकान कहीं पर बीच में है, तो या तो आप अपने दाहिने वाले साइड में थोड़ा सा कब्जा करोगे, या आप अपने लेफ्ट साइड में, जैसे मानो यहाँ पर ये घर है, ये पूरी की पूरी गली है, और गली में यहाँ पर ये इसका घर है, तो क्या यहाँ पर ये जाकर के कब्जा करेगा? नहीं, 2 फुट इधर बढ़ाएगा, 2 फुट इधर बढ़ाएगा और कब्जा करेगा। यानी कब्जे का नियम ये होता है कि हम राइट या लेफ्ट में हमारे पास में स्वेच्छा होती है और हम उधर कब्जा कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक प्लॉट खाली है, इस गली में यहाँ पर ये प्लॉट खाली है, तो इस प्लॉट पर मेरे भाई किसका कब्जा होगा? 2 का। दूसरे के गली के लोग आकर के इस पे कब्जा नहीं कर सकते। तो इस लाइन में अगर कोई जगह खाली है तो 3 कब्जा करेगा कि 2 करेगा? तो ये 2 के पास में है, इसलिए इस पर कब्जा किसका होगा? तो इसलिए इस पर कब्जा मेरे भाई 2 का होगा। उसी तरीके से इस गली में यहाँ पर ये प्लॉट खाली है, तो 5 के बगल में है, तो इस पर कब्जा कितना होगा? तो 5 का होगा। सो बेसिकली 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15।
2 × 5 हो जाएगा 10 और 2 × 7 मेरे भाई हो जाएगा 14। ये पूरा कुल मिला करके हमारा क्या होगा, तो इनका अनुपात होगा। यानी 15, 10 और 14 हमारा क्या होगा, तो इनका रेशियो होने वाला है। ये मेथड नंबर हमारा 1 है। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 की हम बात करते हैं और मेथड नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। तो ए और बी का अनुपात हो गया और बी और सी का अनुपात हो गया। ए और बी का अनुपात हमारा हो गया मेरे भाई 3:2। बी और सी का अनुपात हो गया 5:7। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पे। और ये ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो हमारा कितना होगा और वो हमारा कैसे होगा वो देखिए। तो सबसे पहले अगर आपको इस मेथड से जाना है तो आपको क्या करना होगा, एक बार यहाँ पर दोनों लोगों को मल्टीप्लाई, बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप लोग, एक बार दोनों लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पहला व्यक्ति अपना 7 छोड़ देगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस में मेरे भाई यहाँ पर। और फिर उसके बाद में देखो, पहले इसने दोस्ती तोड़ा, अब उसके बाद में ये वाला बंदा भी दोस्ती तोड़ देगा और यहाँ 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका 15, 10 और 14 का अनुपात आ सकता है। मतलब एक बार पहले इस पूरे लाइन को गुना करना है, एक से दोस्ती तोड़नी है, तो फिर यहाँ पर इनका मेरे भाई अफेयर चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी दोस्ती छोड़ देगा तो अब इनका आपस में अफेयर चलेगा और ये हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अब हम यहाँ पर आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ज़रा उसका उत्तर हमें दे दीजिए। ठीक है, तो हम मान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा ए और बी का जो रेशियो है वो 4:7 है और उसके बाद में बी और सी का जो रेशियो है वो मेरे भाई 3:5 है। आप हमें यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो बता दीजिए। ये मेरा पहला सवाल है। और उसके बाद में दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा वो देखिए। ए और बी का अगर हम रेशियो का बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 2:9 हो गया और बी और सी का रेशियो का अगर हम बात करें तो 5:4 हो गया। आप मुझे यहाँ पर ए बी सी का रेशियो बता दीजिए। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड लगाते हैं, आप कोई भी मेथड लगाइए, हमारे लिए हमारे नज़रों में उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड मेथड आपको थोड़ा टफ लगा तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट मेथड से ही बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, बनाइए मेरे भाई यहाँ पर। चलो बताओ भाई बताओ। हाँ हाँ, बहुत तारीफ कर लिया आप लोगों ने, पढ़ाई कर लो भाई। आ जाओ यहाँ पर। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया ज़रा देखो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया और बहुत ही तरीके से क्या कहा गया वो देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर ए बी सी का रेशियो बताना है, तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी का रेशियो बताएंगे। ए और बी का रेशियो पहले 4 और 7 का है तो वो देखिए, बी और सी का रेशियो 3 और 5 का है तो यहाँ पर वो देखिए। अब सर कायदे से आप इस बात को समझिए, 3 का पड़ोसी 3 होगा, 7 का पड़ोसी 7 होगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 7 × 3 21 हो जाएगा और 7 × 5 35 होगा। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। यानी 12, 21 और 35 क्या होंगे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पर, यहाँ रेशियो देखिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ए और बी का रेशियो कितने का है, 2 और 9 का, और बी और सी का रेशियो कितने का है, 5 और 4 का। लगा दो भाई साहब मेरा कब्जे का खेल है बताना यहाँ पर। तो कब्जे का खेल जब लगाओगे तो 5 के बगल में कितना आने वाला है, 5, और 9 के बगल में कितना आने वाला है, 9। 2 × 5 हो जाएगा 10, 9 × 5 हो जाएगा 45 और 9 × 4 हो जाएगा 36। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो 10 हो गया, 45 हो गया और 36 हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो इसी के साथ में आप लोग मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन में ए बी का मेरे भाई रेशियो है, बी सी का रेशियो है, आप हमसे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। हम आपको 30 सेकंड का वक्त देते हैं और यहाँ पर आप इस सवाल को बना करके दिखाइए। चलिए बना करके दिखाइए भाई साहब, यहाँ पे बनाओ भाई। ए बी हो गया, बी सी हो गया, बी बी सी का रेशियो हमसे कहा गया है, कितना तुम्हारा उत्तर आएगा बताओ। चलिए 30 सेकंड अभी होने को है, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। टाइमर खत्म होने वाला है और ये रहा मेरे भाई, 30 सेकंड खत्म हो गया। आप देखो यहाँ पे काफी लोगों के सही उत्तर आ गए हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखो ए बी है और मेरे भाई बी सी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर ए बी सी का हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। ए और बी का रेशियो हमारे सामने 2 और 3 दिया गया है और बी और सी का हमारे सामने 6 और 8 दिया गया है। मानो किसी को कुछ नहीं सोचना है, इसको बराबर करना भी नहीं है, कोई दिक्कत
नहीं है। किसी के मन में बस ये आया 6 आया तो 6 के बगल में 6 का कब्जा, और 3 आया तो बगल में 3 का कब्जा, तो 2 इंटू 6 मेरे भाई हो गया 12, 3 इंटू 6 हो गया 18, और 3 इंटू 8 मेरे भाई हो गया 24। अगर हम बेसिकली यहाँ पर बात करें 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, और 6 से 4 बार में, 2, 3 और 4 का यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी 2, 3 और 4 क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए, ये एक तरीका हो गया आपका क्वेश्चन का बनाने का, और इसको बनाने का सिखाने वाला भी कौन है, तो मैं ही हूँ। बट मैं आपको है ना सवालों के देखने के, सवालों के बनाने के नज़रिए को, सोच को मैं बदल देने वाला हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यहाँ पर ये होती है कि अगर मेरे सामने कोई भी सवाल आ रहा है तो मैं उसका बेस्ट से बेस्ट अप्रोच ला करके दूँ। ठीक है। अब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो मेरे भाई जनरल कंपटीशन है यहाँ पे, और उनमें यहाँ पर क्या है, तो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ में ऑप्शंस भी आता है। तो आपके मतलब जो जितना नज़र आपका क्वेश्चन पर होना चाहिए उतना ही नज़र आपका ऑप्शन पर भी होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे देखो ए और बी पहले क्या थे, तो भटक रहे थे आपस में, कहीं पर कुछ और रेशियो में थे, और उनका आपस में रेशियो जो था वो 2 और 3 का था। उसके बाद में बी और सी का भी आपस में जो रेशियो है वो कितने का है, तो 6 और 8 का है यहाँ पे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एबीसी का कॉमन रेशियो निकालना है। अब जब हम एबीसी का कॉमन रेशियो निकालेंगे तो उसमें यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का एक अपना रेशियो होगा, और उसमें मेरे भाई ए और बी का जो रेशियो होगा वो वही होगा 2 और 3। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया था। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो 4 और 7 का था, और बी और सी का रेशियो 3 और 5 का था। जब हम सबको साथ में लेकर के आए, सबको एक ही घर में ला करके बिठाएं, हमने कहा तुम दोनों अलग रहते हो, तुम दोनों अलग रहते हो, चलो मेरे साथ में आ जाओ। तो जब ये साथ में आए तो इस तरीके से सबका कॉमन रेशियो बन पाया। लेकिन अगर आज भी मैं यहाँ पर ए का डेटा उठा करके देखूँ, और आज भी मैं यहाँ बी का डेटा उठा करके देखूँ, तो आज भी अगर मैं ए और बी के डेटा को उठा करके जब 12 और 21 की तुलना करूंगा तो मैं बोलूंगा सर 3 से काटने पर 4 बार में और 3 से काटने पर 7 बार में, मतलब आज भी ए और बी का रेशियो 4 और 7 ही होगा जो पहले हुआ करता था। या सिर्फ मैं बी और सी को अगर आज के डेटा में भी कंपेयर करूं तो बी और सी का रेशियो जब आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 21 और ये 35 है, 7 से 3 बार में और 7 से 5 बार में, तो आज भी इनका रेशियो 3-5 है, और पहले भी कितना था, 3-5 था। तो ये यहाँ पर कुछ और में हुआ करते थे, ये यहाँ पर कुछ और में हुआ करते थे। साथ में लाने का मतलब बस ये हो जाता है, इसको हम क्या कर रहे हैं, तो इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर b का मान 7 है और यहाँ b का मान 3 है, तो हम इसको बराबर करते थे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर बेसिकली बोलते हैं b की वैल्यू यहाँ पर 7 है और यहाँ b की वैल्यू 3 है, तो 7 को हम लोग 3 से गुना करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये 12 हो जाता है, ये 21 हो जाता है। और 3 को किससे गुना करते हैं, 7 से, इसलिए कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है आप लोगों को कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मेरा बस ये कहना है, जब अलग रहते हैं तो जो रेशियो होता है तो साथ में आने पर भी इनका रेशियो वही रहता है। अलग में अगर 4 और 7 है तो साथ में आने पर भी कितना होगा, तो 4 और 7 ही होगा। बस ये बात को समझो। अब जरा आप अपने क्वेश्चन पर आओ, और आप आकर के अपने क्वेश्चन में देखोगे तो जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया, जब आप लोगों ने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया तो एक बार आपने देखा यहाँ पर, ये देखिए ए और बी का रेशियो 2 और 3 है, तो जो यहाँ पर आप फाइनल आंसर निकालोगे तो उसमें भी ए और बी का सिर्फ रेशियो देखो, सिर्फ ए और बी को कंपेयर करो तो 2 और 3 आना चाहिए। यहाँ पर मेरे भाई 2, 3 है तो यह आंसर हो सकता है, यहाँ 2, 3 है तो 2 आंसर हो सकता है, यहाँ 2, 3 है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ 2, 3 नहीं है तो यह आंसर नहीं हो सकता। एक तो ये तरीका। उसके बाद में सी, बी और सी में, ये देखो बी और सी का रेशियो 6 और 8 का है। 6 और 8 का मतलब जानते हो क्या होता है, 3 और 4 होता है। ये 3 और 4 के अनुपात में होना चाहिए। तो एक काम करो मेरे भाई, बी और सी को जरा देखो। यहाँ पे ए बी तो आपने देख लिया, मिल गया। बी और सी देखो कि किस में, यहाँ पर बी और सी 3 और 4 में। क्या ये 3 और 4 में है, तो नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 3 और 4 में है, तो नहीं मेरे भाई। 1 और 2 में है तो नहीं हो सकता। क्या ये 3, 4 में है, हाँ जी हो सकता है, तो यहाँ पर ये हमारा आंसर है। तो समझिए इस बात को लेकर के। तो क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स बनाना, और वो भी बिना सॉल्व किए बनाना, वो भी तरीका आपके पास में होना चाहिए कि जो गठबंधन ए और बी का शुरू में है तो बाद में आने पर भी वही होगा। जो गठबंधन बी और सी का यहाँ पर है 3 और 4 का, तो फाइनल आंसर में भी वही होगा। तो फाइनल ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए था, 3 और 4 होना चाहिए था। सर शीट अपलोड नहीं की है आपने, अपलोड कर दी है, करवा दीजिए, अभी अपलोड करवा दीजिए। फाइनल कर दिया है मैंने शीट, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए आपके सामने। मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सबके ऊपर मैं बढ़िया तरीके से रिसर्च करा करके आपको बताऊंगा।
अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर तो ए और बी का रेशियो है, सी और बी है, गलती मत करना, पहले सी है और फिर बी है भाई साहब। तो ए बी सी का रेशियो बोला गया है, तो ए बी सी का रेशियो कहा गया, तो हमने यहाँ पर ए बी सी का रेशियो लाने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले ए का मान 5 है और बी का मान 8 है, तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद में b का मान 3 है और c का मान 4 है, तो b का मान 3 है, c का मान 4 है, b का मान 3 है, c का मान 4 है, तो ये लिखेंगे। अब उसके बाद में अगर हम बात करें ना, तो 3 के पड़ोसी में 3 आना चाहिए, 8 के पड़ोसी में 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम गुना करें तो बोलेंगे 15, ये मेरे भाई 24 और ये हमारा 32। 15, 24, 32 कौन सा ऑप्शन है भाई, तो 15, 24, 32 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर तो सी हो गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया कि 15, 24 और 32। अब उसके बाद में जैसे मानो किसी को सॉल्व करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, तो अगर किसी को सॉल्व करने का इरादा नहीं है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, तो वो यहाँ पर ये बोलेगा गुरुजी देखिए बात ऐसा है, आप बात को समझते नहीं है। आप यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ए और बी में 5 और 8 का रेशियो है, तो 5 और 8 का रेशियो यहाँ भी है, 5, 8 का रेशियो यहाँ भी है और 5, 8 का यहाँ है, तो सर इससे कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं। देखो ये 5, 8 है मेरे भाई, आप यहाँ पर अगर इसमें काटोगे 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, तो ये भी 5, 8 हो जाएगा और ये भी 5, 8, तो इससे तो फायदा मिलेगा नहीं यहाँ पर, तो रहने दो, इससे पता चल गया ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो b अगर 3 है तो c उससे ज्यादा है, यानी c कितना है, 4 है, तो b से ज्यादा कौन है, तो c है, b से ज्यादा कौन है, तो c है, आप समझिए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि b यहाँ पर ज्यादा है तो नहीं हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं b की वैल्यू देखो, b और c का रेशियो हमारा कितना है, तो b और c का रेशियो 3 और 4 का है, तो 3 और 4 यहाँ पर कौन है, तो बोलोगे सर 4 से काटेंगे तो 6 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, हमें 3 और 4 चाहिए, ये 6 और 7 है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में आप काटिए, यहाँ पर 8 से काटिए 3 बार में, 8 से काटिए 4 बार में, हमें 3 और 4 चाहिए, तो सर यहीं पर आंसर हो सकता है। क्या यहाँ पर ये 3 और 4 के में है, तो नहीं सर, ये 4 और 3 में है, तो ये नहीं हो सकता। अब बोलोगे सर ये 3 और 4 में है तो सही, डेफिनेटली ये भी 3 और 4 में है, लेकिन ए और बी 5 और 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी 5 और 8 नहीं है, तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो ऑप्शंस मैच कर जाते हैं तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। बफरिंग हो रही है, तो बच्चे लोग अपने आप से कह रहे हैं कि बफरिंग हो रही है। हम्म, वीडियो पॉज हो रहा है, अच्छा 3 ही लोग हैं भाई, चलिए आ जाइए, तो समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, तो जैसे ए और बी का रेशियो 5 और 8 का था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर बफरिंग किसी को हुई होगी तो, जैसे ए और बी का रेशियो 5 और 8 का था, तो यहाँ पर ये 5 और 8 नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं हो सकता, तो ये 5 और 8 है, ये 5 और 8 है, ये 5 और 8 है, तो 3 ऑप्शन हो गए। अब मैंने कहा यहाँ पर b का वैल्यू 3 होगा तो c का मान 4 होगा, यानी b और c का रेशियो मेरे भाई 3 और 4 होगा, 3 और 4 होगा। क्या ये 3 और 4 है, तो नहीं हो सकता। क्या ये 3 और 4 है, तो नहीं, 4 से काटोगे 6 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में, तो नहीं हो सकता, यानी ये 3 और ये 4 है, 8 से काटो 3 बार में, 8 से काटो 4 बार में, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, तो अब आप इसमें टाइप नंबर 2 में मूव ऑन कर लीजिए और टाइप नंबर यहाँ 2 को देख लीजिए क्या कहा गया है। तो टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हुआ भाई, यहाँ पर टाइप नंबर 1 क्या था, बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाया। तो ये टाइप नंबर 1 था कि ए बी का वैल्यू बी सी का वैल्यू, तो ये आ गया, ए बी का वैल्यू बी सी का वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ गया। इसमें ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर 3-4 टर्म्स का भी पता लगा सकते हो, जैसे मानो मैं आपको अब थोड़े ज़्यादा संख्याओं का दे रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा टर्म्स का दे रहा हूँ। एक बार जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो उसके बाद में क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आ जाइए मेरे भाई, जितने क्वेश्चन आपके शीट में नहीं मिलेंगे उससे मैं कई बार कह रहा हूँ कि कई बार उससे ज़्यादा एग्जाम्पल दे दूंगा, ध्यान रखना। तो आ जाओ यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने आपसे ये कहा कि ए और बी का जो रेशियो है वो हमारा 2 और 3 का है, उसके बाद में बी और सी का जो रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर ये 5 और 2 का है, उसके बाद में यहाँ पर सी और डी का रेशियो है मेरे भाई यहाँ पर ये 3 और 7 का है। तो आप हमें यहाँ पर ये बता दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका हमारा जो वैल्यू होगा या रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का रेशियो हमारा कितना हो गया, 1:3 हो गया, बी और सी का रेशियो हो गया मेरे भाई 2:5 हो गया, सी और डी का रेशियो हो गया मेरे भाई यहाँ पर 1:4 हो गया। तो ए बी सी डी का वैल्यू बता दो यहाँ पर, ए बी सी डी का रेशियो हमारा कितना होने वाला है।
अब एक नहीं, कुल मिलाकर के भाई 4 क्वेश्चंस है और यहाँ पर मेरे भाई 4 जो है आपके तरफ से आंसर, मतलब 4 डेटा का मेरे भाई सवाल मैंने बना करके दिया, आंसर दीजिए इसका। देखिए हमारी तरफ से पूरी बढ़िया तरीके से इंटरनेट चल रही है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनका बार बार कमेंट आ रहा है कि वीडियो बफर हो रहा है, तो आप अपना एक बार जो है मोबाइल में एप्लीकेशन से बाहर जाओ, ठीक है, रिफ्रेश करो और उसके बाद में रिफ्रेश करके अंदर आ जाओ, तो दिक्कत आप में भी नहीं आएगी। हज़ारों बच्चे देख रहे हैं लेकिन 3-4 बच्चों का ही कमेंट आ रहा है और वो बार बार स्पैम किए जा रहे हैं, एक ही कमेंट को 40 बार लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रखिए। अगर आप मेरे भाई जो है बेबुनियादी तरीके से ज़बरदस्ती का परेशान करने के उद्देश्य और मंशा से इस क्लास में आए हो, तो फिर ब्लॉक करने के पास अलावा आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए रिफ्रेश कर लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, बट बार बार एक ही कमेंट को स्पैम मत करिए, ठीक है। आ जाइए, शीट अपलोड हो गई है, जाकर के एप्लीकेशन में देख लीजिएगा भाई आप लोग। आंसर बताइए कितना होगा यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखो ABCD का अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा। यहाँ पर ये हमारा हो गया A, फिर हो गया B, फिर हो गया C, फिर हो गया D भाई यहाँ पर। अब A और B का रेशियो देखोगे तो A का वैल्यू 2 है, तो B का कितना है, 3 है। B की मेरे भाई V और C की वैल्यू कितनी है, तो 5 और 2 है। और C और D का मेरे भाई 3 और कितना है, 7 है। बहुत आसान और सरल तरीके से आप बता सकते हो कि सर देखो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना होगा, 3 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 3। 5 है तो कितना होगा, 5। 2 है तो कितना होगा, 2। 3 है तो 3 होगा, 3 है तो 3 होगा। अब यहाँ देखोगे 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू 5 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और उसके बाद में 3 इंटू 2 मेरे भाई 6 और 6 इंटू 7 कितना, 42। हालांकि अभी भी ये रेशियो नहीं है और यहाँ कटना चाहिए और आप इसे काट सकते हैं। 3 से हर किसी को काटिए, क्योंकि सही उत्तर सबको काटने के बाद ही होता है। 3 से काटोगे 10 बार में, 3 से काटोगे 15 बार में, 3 से काटोगे 6 बार में और 3 से काटोगे कितनी बार में, 14। 10 15 6 और 14 यही तुम्हारा क्या होगा, अनुपात होगा। 10 15 6 और 14, 10 15 6 और 14 यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। आज ये चलिए यहाँ पर ABCD का यहाँ पर भी रेशियो बताइए जल्दी से कि ये हमारा कितना होने वाला और क्या है। तो यहाँ पर भी आप बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ देखो तो A और मेरे भाई यहाँ पर ये B हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारा B और ये हमारा C हो जाएगा और उसके बाद में C और कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आप यहाँ रेशियो बताइए चलिए कितना होने वाला है, बताइए जल्दी से। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देखो जो ट्रिक आपने पढ़ाया था कि 1 के बगल में 1 का कब्जा, 1 के बगल में 1 का कब्जा, 2 के बगल में 2 का कब्जा, 5 के बगल में 5 का कब्जा, 3 के बगल में 3 का और 3 के बगल में 3 का। 1 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर ये 2 होगा। 3 इंटू 2 6 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर 6 होगा। 3 इंटू 5 कितना होगा, 15 होगा। और 3 इंटू 5 15 चौके कितना होगा, 60 होगा। और ये हमारा क्या होगा, रेशियो 2 6 15 और मेरे भाई 60। 2 6 15 और 60। क्लियर है ये बात यहाँ पे। हाँ जी चलिए, तो ये हमने आप लोगों के लिए कितने डेटा का बना दिया, तो हमने यहाँ पर 4 लोगों का भी बना दिया है। अब उसके बाद में मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से और वो 5 लोगों के लिए है, 5 टर्म्स के लिए है, यहाँ पर 5 अलग अलग वेरिएबल के लिए है। और वो क्या है, A रेशियो B का वैल्यू मेरे भाई 1 और 2 है। B और C का रेशियो यहाँ पर 1 और 3 है। मेरे भाई C और D का रेशियो हमारा 1 और 4 है, ठीक है। और यहाँ पर D और E का रेशियो जो हो जाना है वो मेरे भाई 1 और 5 है। चलो एक काम करो जल्दी से ABCD का रेशियो बताना फटाफट। यहाँ पर ABCD का E का रेशियो कितना होगा, चलो बताओ जल्दी से भाई। ठीक है, एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है और एक 5 टर्म का एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। A और B का रेशियो हमारा कितना है, 3 1 हो गया भाई। BC का रेशियो हमारे सामने कितना हो गया, ये भी 3 और 1 हो गया भाई, ठीक है। C और D का रेशियो कितना हो गया, ये भी 3 और 1 हो गया। और D और E का रेशियो कितना हो गया भाई साहब, तो ये 3 और 1 हो गया। चलो एक काम करो ABCD का रेशियो बता दो जल्दी से कि सर यहाँ पर ABCD का रेशियो हमारा कितना होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, बताओ भाई। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर बहुत ही आसान काम है, आप इस बात को समझिए, जो हमने सीखा था बस वही यहाँ पर अप्लाई करना है। कुल मिलाकर के 5 वेरिएबल हैं, तो 5 वेरिएबल में A हमारा पहली बार, B हमारा दूसरा हो गया, C हमारा तीसरा हो गया, D हमारा इतना हो गया और ये हमारा E हो गया। अगर आप देखोगे तो A और B में जो रेशियो है वो 1 और 2 का है। B और C में जो रेशियो है वो मेरे भाई 1 और कितने का है, 3 का है।
सी और डी में जो रेशियो है वो 1 और 4 का है, और डी और ई में जो रेशियो है वो 1 और 5 का है। सबसे साधारण और सबसे सिंपल तरीका हम आपको सिखाएं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कैसे मेरे भाई खेल चलेगा। तो जैसे यहाँ पर ये 1 है तो 1 के बगल में 1 आएगा, 1 के बगल में 1 आएगा, और यहाँ भी 1 आएगा, 1 के बगल में 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। 2 के बगल में 2 है, 2 है, 2 है। 3 के बगल में 3 है, 3 है। 4 के बगल में 4 है। सबको गुना करोगे तो 1 मिलना है। यहाँ सबको गुना करोगे 2 मिलना है। यहाँ सबको गुना करोगे 6 मिलना है। यहाँ सबको गुना करोगे 24 मिलना है। और यहाँ करोगे तो 5 छूके 20 थी, 60 दूना 120 मिलना है। ये हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो 1 2 6 24 120 भाई, 1 2 6 24 और 120। तो यहाँ पर आपके सामने चाहे 4 टर्म आ जाए या 5 टर्म आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आ जाइए, एक और सवाल आपके सामने यहाँ पर है, इसका भी उत्तर दे दीजिए। 5 पदों का उत्तर दे दीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। ए और बी की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, ए और बी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 1 का अनुपात। बी और सी की बात करते हैं सर, ये हो जाएगा 3 और 1 का अनुपात। ठीक है, सी और डी की बात करते हैं, ये 3 और 1 का अनुपात। डी और ई की बात करते हैं, ये 3 और 1 का अनुपात। हमारे सामने यहाँ पर काम क्या है? तो हमारे सामने कब्जा करने का खेल है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 3 के बगल में 3 का कब्जा, ये 3 के बगल में दोनों तरफ 3 का कब्जा, इसके बगल में 3 का कब्जा। 1 1 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई करो 3 को 4 बार तो 81 हो जाएगा, 3 को 3 बार 27 हो जाएगा, 3 को 2 बार 9 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ कितना 1 हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? बताओ भाई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गया ना? चलिए आ जाइए, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, और टाइप नंबर 2 में बढ़ते हैं कि सर ठीक है, अब तक हमने सीख लिया कि ए और बी का रेशियो है, बी और सी का रेशियो है, सी और डी का रेशियो है, डी और ई का रेशियो है। अब हमें आप ये बता दीजिए कि जैसे अगर हमारे सामने 2 ऐसे वाले संख्या आ जाए, जैसे मानो 3x बराबर 5y बराबर 4z, तो हम यहाँ पर कैसे अनुपात निकालेंगे और किस तरीके से हम इसे बनाएंगे? समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे किस तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। तो ऐसे सवालों को मैं मेरे भाई आप लोगों के सामने देखिए बताता हूँ कि कैसे आप इसे बना सकते हो। कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाए कि जैसे मान लो 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये आ जाए और तब यहाँ बोले कि सर a रेशियो b रेशियो c बता दो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों सेम तरीके से इसको 2 मेथड से आप इसको बना सकते हो। आप इसको कितने मेथड से बना सकते हो? 2 मेथड से। इसको जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, 2 मेथड से आप इसे बना सकते हो। एक आपके सामने मेथड नंबर 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर मेथड नंबर 2 हो गया। तो मेथड नंबर 1 हो गया यहाँ पे, और मेथड नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब मेथड 1 और मेथड 2 की बात अगर हम करते हैं तो सर ये कैसे बनेगा और क्या बनेगा, ये हम आपको समझाते हैं। ये हम आपको समझाते हैं मेथड 1 मेथड 2 में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या है, ये बोलने की कोशिश है कि जैसे ए का 2 गुना, बी के 3 गुने और सी के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, यहाँ तो जैसे इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना सारे बराबर हैं, तो रेशियो कैसे होगा। और मेथड नंबर 2 में भी हम इसे कैसे लेकर के जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मेथड नंबर 1 जो हो गया ये बहुत प्राचीन काल का मेथड है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि एलसीएम ले करके तुम इसे डिवाइड कर दो। असल में क्या होता है बच्चों, ऐसे मान करके चलो कि जैसे अगर मानो 2a बराबर तुम्हारा कितना हो गया, तो 2a बराबर में 3b हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझना मेरी बात को। कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के हम आपको नहीं समझाएंगे, सब पढ़ाएंगे तरीके से। अगर मान लीजिए 2a बराबर में 3b हो जाता है, तो इसको हम कहने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। और दोनों तरीके क्या होते हैं वो देखो। एक तरीका तो ये होता है सर a को यहीं रहने दो और b को नीचे लेकर के चलाओ, तो यहाँ पर हो जाता है a अपॉन में b और बराबर हो जाता है 3 अपॉन में 2 के। तो भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, a का मान 3 होगा और b का मान 2 होगा, हम ये बात बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि मेरे भाई a के नीचे 3 लेकर के आ जाओ, a के नीचे कितना लेकर के आ जाओ, 3 लेकर के आ जाओ, और ये जो 2 है ये b के नीचे लेकर के चले जाओ। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका होता है। यानी तरीका नंबर 1 होता है कि अगर सामने है तो वही तुम्हारी वैल्यू बन जाती है, तो a के सामने 3 है तो a की वैल्यू 3, और b के सामने 2 है तो वही उसकी वैल्यू।
या दूसरा तरीका होता है जो उसके नीचे होता है, जैसे ए के नीचे 3 है तो उसका वैल्यू 3 और बी के नीचे 2 है तो उसका वैल्यू 2। ठीक है, तो जब हमारे सामने मेरे भाई दो टर्म होते हैं तब तो हम ऊपर नीचे मतलब ये वाला कंसेप्ट अपना लेते हैं कि जिसके सामने जो है तो मेरे भाई यहाँ पर उसका वैल्यू। लेकिन कई बार हमारे सामने 3-3 इक्वेशंस आ गए, 4-4 इक्वेशन आ गए, तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ता है कि जिसके नीचे जो आएगा वही उसकी वैल्यू, मतलब ए के नीचे 3 आ गया तो उसका वैल्यू बी के नीचे 2 आ गया। जैसे कभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे कभी तुम्हें ऐसा देखने को मिल जाए कि ए के नीचे 7 है, बी के नीचे 3 है और यहाँ सी के नीचे 5 है, तो इसका मतलब अगर तुमसे यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ ले तो इसका मतलब क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो जिसके नीचे जो होता है वही उसका मान है, तो ए का मान 7, बी का मान 3 और सी का मान कितना है तो 5 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ये होता है कि जिसके नीचे जो है वही उसकी वैल्यू बन जाती है। अब हमें इसी का फायदा उठाना है और इसी का फायदा उठा करके इस सवाल को दो तरीके से बनाना है। तरीका नंबर 1 क्या होता है? तरीका नंबर 1 होता है जिसे हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं एलसीएम मेथड मेरे भाई। अब एलसीएम मेथड यहाँ पर क्या होता है, तो एलसीएम मेथड में यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपके सामने ये 2a है, उसके बाद आपके सामने 3b है, उसके बाद आपके सामने 4b है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, एलसीएम लेना है और एलसीएम ले करके सभी में उतने से डिवाइड कर देना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बोलोगे सर 2 हो गया हमारे पास में, फिर हमारे पास में 3 हो गया, फिर हमारे पास में 4 हो गया, 2 का 3 का 4 का 12 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, हर किसी को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। हर किसी को किससे डिवाइड करेंगे तो 12 से। किससे डिवाइड करेंगे तो 12 से। ठीक है, 2 से अगर हम काटते हैं 6 बार में, 3 से अगर हम काटते हैं 4 बार में, 4 से हम काटते हैं तो 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो a अपॉन में 6, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर b अपॉन में 4 और यहाँ पर c अपॉन में 3, ये रेशियो आ गया। और अगर ये रेशियो आ गया तो हम यहाँ पर क्या बोले, मतलब ये बराबर हो गए इस तरीके से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c जो होगा वो बराबर होगा 6:4:3 के। यहाँ ये बराबर होगा 6:4:3 के। तो मेथड नंबर 1 क्या होता है कि हमें नीचे एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि ऊपर में कुछ भी ना बचे। अगर ऊपर में कुछ बच गया तो उत्तर नहीं आ सकता है, तो ऊपर में कुछ भी नहीं बचाना होता है, ऊपर में सिर्फ ये वेरिएबल लिखने होते हैं। जो बचाना है तुम नीचे बचाओ, क्योंकि जो नीचे आएगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो एक तो मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे सामने बच्चों क्या है, तो दूसरा तरीका मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो, यहाँ पर एलसीएम मेथड है तो ये हमारा मिसाइल मेथड है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ये हमारा कौन सा मेथड है भाई, मिसाइल मेथड है। अब मिसाइल मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, मिसाइल मेथड मेरे भाई यहाँ पर एक तरीके से ऐसा बोलता है, ठीक है, यह मिसाइल मेथड की जगह मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसा याद कर लो, मिसाइल मेथड से दूसरा नाम हम इसको दे देते हैं। कौन सा नाम दे दें, इंसानी मेथड है, ह्यूमन मेथड ह्यूमन मेथड मेरे भाई। अब बोलोगे सर ये ह्यूमन मेथड क्या होता है, देखो इंसानों की फितरत क्या होती है, इनफैक्ट आप लोगों की फितरत यहाँ पर क्या है। जैसे मानो यहाँ पर 2a है मेरे भाई, उसके बाद में 3b है और उसके बाद में कितना है, 4c है। तो इंसानों की फितरत क्या होती है, जैसे मानो तुम्हारे दरवाजे पर अगर स्प्लेंडर प्लस खड़ी है और पड़ोसी जो है वो दूसरा कोई मोटरसाइकिल लेकर के आ गया, तो अक्सर तुम्हारी इच्छा होती है रुको ना एक बार थोड़ा चला करके दिखाते हैं कैसा बढ़िया उसका बाइक जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है, चल रहा है। वो छोड़ो, कभी तुम्हारे घर में मानो यहाँ पर पराठे बने, सब्जी बने और पड़ोसन अगर जो है मानो कटोरे में थोड़ी सी कुछ सब्जी लेकर के आ जाती है, तो लगोगे अपने घर वालों को ज्ञान देने, देखो कितना बढ़िया सब्जी है, सब्जी बने तो ऐसे बने, ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, तो अक्सर इंसानी फितरत क्या है कि हमें हमारी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। समझ रहे हो ना बात को लेकर के? ठीक है, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना सब कुछ जो है कम सुंदर नज़र आता है, पड़ोसी या पड़ोसन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इनकी वैल्यू को निकालना, तो इनकी वैल्यू को निकालना यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ABC होगा। अब ABC में अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर ये A देखो, यहाँ पर ये A, ठीक है, A को सर अपना पसंद नहीं आएगा, तो A को अपना पसंद नहीं आएगा तो क्या पसंद आएगा, 3 और 4 12, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 12। B को अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। C को अपनी वैल्यू पसंद नहीं आएगी, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अपने वैल्यूज इनको पसंद नहीं आते, अपने पसंद नहीं आते तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 6:4:3, पड़ोसी मेथड, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर पड़ोसी मेथड, ह्यूमन मेथड सही है। लो भाई तुम इसे पड़ोसी मेथड ही नाम दे दो, या पड़ोसन मेथड नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई मेथड का नाम क्या है, पड़ोसन मेथड नाम।
ठीक है, पड़ोसन मेथड। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। तो अपनी वैल्यू पसंद नहीं आई, दूसरों की वैल्यू पसंद आई और उससे हमने क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया। तो अब आ जाइए आप यहाँ पर, मैं हमेशा आपको ये मेथड रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये खुद का बनाया हुआ है। ये एलसीएम एलसीएम लेने में तुम्हारे जीवन बीत जाने हैं, बाल बच्चे भी हो जाने हैं, लेकिन तब भी एसएससी नहीं होना। तो आ जाइए यहाँ पे, अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है 3x 5y 4z। अब ये हमारे सामने आ गया, तो जब हमारे सामने मेरे भाई 3x आ गया, जब हमारे सामने 4y आ गया, जब हमारे सामने 5z आ गया, तो यहाँ पर x का, y का और z का यहाँ पर ये रेशियो कितना है। तो हम ये कहेंगे सर देखिए यहाँ पर x को ढक दीजिए तो y इंटू जेड, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। y को ढक दीजिए 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और z को ढक दीजिए तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 20 15 12, 20 15 12, 20 20 20 20 20 5 3 15, 20 15 एक्स वाई जेड है ना, सही तो है। देखो x की वैल्यू निकालनी है, 4 5 20 हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी है 15 हो जाएगा। तो 20 15 12 भाई साहब किसी ऑप्शन में हमें दिखा नहीं, ठीक है। ये 20 12 15 है, 20 15 12 नहीं है ना। तुम लोग सी कैसे उत्तर दे दिया रे, 3x बराबर, अच्छा हमने ही गलत लिख दिया क्या, ओके। यहाँ पर जो है 3x मेरे भाई यहाँ पर बराबर है किसके, 5y के बराबर है और ये बराबर है 4z के, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो x हो गया, y हो गया और z हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर इसको ढक दीजिए तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। y को ढक दीजिए 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ z को ढक दीजिए 3 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 15। तो हमारा जा करके सी आएगा और हमारा सही उत्तर आएगा। बट मैंने हमेशा आपको क्या कहा है, तो मैंने हमेशा आपको एक बात कही है और वो यहाँ पर ये कही है कि देखो ठीक है आप सवाल बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जितना नज़र सवाल के ऊपर में उतना ही नज़र ऑप्शन के भी ऊपर में। ये समझना, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि मैं मेथड भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन बाद में मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें कलम तक भी नहीं उठाना पड़ेगा। पेन फ्री आदत मैं आपकी लगवाऊंगा। तो पेन फ्री आदत यहाँ पर क्या लगेगी, आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो हमको किसी भी दो लोगों से मतलब है, हमको किससे मतलब है, किसी भी दो लोगों से मतलब है। और किसी भी दो लोगों से मतलब है तो किसी भी दो लोगों का डेटा उठा लो, जैसे 3x और 5y का डेटा उठा लो। तो अगर आप 3x और मेरे भाई 5y का डेटा उठाओगे तो यहाँ पर आप देखना तो बोलोगे सर ये x अपॉन में 5 बराबर हो जाएगा y अपॉन में कितने के, 3 के। यानी x के नीचे 5 और y के, यानी x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 5 और 3 का रेशियो तुमको दे रहा है कि x जहाँ पर मेरे भाई 5 होगा तो y 3 होगा। यहाँ बोलोगे 3 से काटते हैं 3 बार में, 3 से काटते हैं 4 बार में, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो। 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में। फिर यहाँ इन दोनों को कंपेयर करो, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। और यहाँ देखो हमें 5 और 3 का चाहिए, क्या ये 5 और 3 है, तो नहीं भाई साहब। क्या ये 5 और 3 है, तो हाँ भाई साहब। क्या ये 5 और 3 है, तो नहीं भाई साहब। क्या ये 5 और 3 है, तो नहीं भाई साहब। यानी एक ही ऑप्शन आंसर, और कौन सा ऑप्शन नंबर सी है। तो धीरे 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 जब आप अभ्यास करोगे ना तो आपको मेरे भाई यहाँ पर सवालों में ये सारे के सारे ट्रिक्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग में ये घूमना शुरू कर देंगे यहाँ पर कि अरे सर ने बताया था कि सॉल्व करने से पहले एक बार ये तरीका अपना करके देख लो, अगर इसके कारण सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है तो मेरे भाई सीधा हम ऐसे आंसर जाएंगे कि सर यहाँ पर जो है x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 कौन सा ऑप्शन है, सी है। बात खत्म यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताना। चलो ठीक, आ जाइए। अब कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सर दो ऑप्शंस अगर इसमें मैच कर गए तो, समझ रहे हैं बात को लेकर के कि सर अगर दो ऑप्शन मेरे भाई ऐसे मैच कर गए तो क्या होगा हमारा। तो दो ऑप्शन अगर मैच कर गए तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी कि सर ठीक है आप यहाँ पर फिर एक्स वाई का कंपैरिजन ना करके किससे करोगे, वाई जेड का कंपैरिजन करोगे। क्लियर है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 9 तक मैंने जितने भी सवाल आपको करवाए वो सारे के सारे कैसे कराए पता है, जहां पर वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में दिए गए थे। लेकिन अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे ऐसे होंगे जहां पर कोई कुछ न्यूमेरिकल में नहीं दिया गया होगा, लेकिन हाँ उनके लैंग्वेज बने होंगे। लेकिन इसको करने के पहले हम यहाँ पर जो है एक सवाल और देते हैं आप लोगों को। आप बताइए, मान लीजिए कल के दिन ये रहे 3a बराबर 4b बराबर मेरे भाई यहाँ पर 5c। आप एक काम करो जरा a रेशियो b रेशियो c बताना कितना होगा फटाफट यहाँ पे, ठीक है जल्दी से बताओ भाई a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। और एक यहाँ पर ये सवाल और हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर वो हो जाएगा a बराबर 2b बराबर
3C बराबर 4D। आप यहाँ पर मुझे ABCD का रेशियो बता दीजिए कि यहाँ पर ABCD का रेशियो कितना होगा, जल्दी से भाई बताओ, फटाफट बताओ यहाँ पर कितना आप लोगों का रेशियो होने वाला है। 1 मिनट है आप लोगों के पास में, ठीक है, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर आ चुका है। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ए की वैल्यू निकालनी है, 4 × 5 कितना हो जाएगा गुरुजी, 20 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और सी का मान निकालना है 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। तो 20, 15, 12 ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा एक बार में सही उत्तर होगा। 20, 15, 12 क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाइए भाई साहब यहाँ पर, आप जरा इसका भी उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है 2 × 3 6 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है 1 × 3 × 4 मेरे भाई 12 हो जाएगा। अगर आपको सी का मान निकालना है 1 × 2 × 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा। अगर आपको डी का मान निकालना है 1 × 2 × 3 मेरे भाई 6 हो जाएगा। खेल खत्म होना। हाँ, अभी इसको तुम काट सकते हो 2 से, वो एक अलग बात है तुम्हारे लिए। तो ये 12 बार में, 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में भाई साहब सीधा सीधा उत्तर है। कैसे नहीं लगेगी नौकरी, हम भी जरा देखते हैं यहाँ पर। और कैसे नहीं आता आप लोगों का मैथ्स में पूरा नंबर, थोड़ा हम भी देख लें। हाँ देखिए जरा किस में कितना है दम। कंसेप्ट बना करके पढ़ो शुरू से। मैं बहुत धीरे धीरे बड़े प्यार प्यार से लेकर के चल रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि एकदम जीरो से उठाऊंगा यहाँ से और हीरो बना करके छोड़ूंगा। आप देखो अभी पहली दूसरी क्लास है, ठीक है, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया होगा। मेरा का आंसर कंसेप्ट सिखाना है, उत्तर देना तो आपका काम है और आप देखे रहोगे। ऐसा गणित आपके दिल और दिमाग में उतार देंगे कि जीवन में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यार इतना आसान होता है क्या मैथ्स। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हाँ जी, अब सवाल को पढ़ते हैं और जो चीज न्यूमेरिकल में दी गई थी अब वो अगर लैंग्वेज में दे दी जाए तो हम लोग उसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे। ए और बी के अंकों का अनुपात 3 और 4 है। बी और सी के अंकों का अनुपात इतना है। यदि सी और ए के अंकों के बीच का अंतर हमारा इतना है तो यहाँ पर बी को कितने अंक मिले हैं। यानी अगर हम बात करें तो देखो कुल मिलाकर के 3 लोगों की चर्चा हुई है ए बी सी करके, ठीक है। तो रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो रेशियो है वो हमारा 3 और 4 का रेशियो है। फिर उसके बाद बी और सी का जो रेशियो है वो हमारा 4 और 5 है। वो कितना है, 4 और 5 है। तो यहां पर कहा गया डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑफ सी एन ए। अब दोस्त एक बात बताऊं, आप लोग है ना बराबर या ये सारा गेम कब्जा वाला तब करना भाई साहब, ठीक है, कब्जा मेथड मेरे भाई तब लगाना जब यहां पर इस बात को समझना कि ये बराबर ना हो। अगर ये बराबर है, 4 और 4 ही है, तो फिर यहाँ पर ये मेरे भाई इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस 5 को मेरे भाई ऊपर भेज दो। फिर ऐसे बोलोगे ये 3 और 4 तो ये 4 और 5, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। अब जरा क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या कहा गया, तो डिफरेंस दिया गया है किसमें, तो सी और ए में, और कितने का, 30 का। यानी ये जो 30 है ना वो मेरे भाई सी और ए का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है, इनका अंतर है, इनका अंतर है। अंतर का मतलब कितने का मान है, 2 का मान है। और हमसे यहाँ पर कहा गया बी की वैल्यू बताना जरा, तो यानी बी का मतलब 4 का मान हमें बताना है। तो 30 का 2 गुना 60 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह भी दो कि एक बार प्यार है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कह भी दो कि एक बार प्यार है। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए। और ये सवाल आपका अभी 2024 में सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में पूछा गया, 2 महीने पुराना सवाल, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन साइरस, रोहन एंड मिष्टी। The ratio of the sum received by Cyrus and Rohan was 3:2. Ratio of sum received by Rohan and Misty 7:12. If the sum received by Cyrus was 1800 less than that by Misty, how many repeat did Rohan received? मतलब ये वही वाली बात है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब तुमको ये क्वेश्चन देखो नजर आया यहाँ पे कितना बड़ा नजर आ रहा है, लपेट सकते हो उसको। कंसेप्ट अगर तुम्हारे क्लियर है तो साइरस को एस शब्द से, रोहन को आर से, मिष्टी को एम से। कितना प्यारा नाम है बताओ, है साइरस और मिष्टी। मिष्टी कितना प्यारा नाम है
बताओ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं साइरस, इसका एक नॉवेल हमने पढ़ा हुआ था, ये रोहन हो गया और ये मिष्टी हो गया। मिष्टी शायद बंगाल में बोला जाता है, आई थिंक बंगाल में। ठीक है, खूब भालो भाषी, खूब मिष्टी विष्टी करके शायद कोई मिठाई भी होती है। ठीक है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल कह भी दो कि एक बार प्यार है, आ जाओ। तो यहाँ पर ये साइरस हो गया, रोहन हो गया, मिस्टी हो गया। सम रिसीव्ड बाई साइरस एंड रोहन। सी और आर का जो रेशियो है भाई साहब, वो 3 और किसके रेशियो में, 2 के। ठीक है, उसके बाद आर और एम का, आर और एम का 7 और कितना है भाई, 12 है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ देखो तो भैया, क्या तुम खेल नहीं खेल सकते हो, बोलो जरा, आ जाओ, थोड़ा प्यारा प्यारा खेल खेलते हैं। 7 का पड़ोसी 7 है, 2 का पड़ोसी भाई 2 है। 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। 2 इंटू 12 24 हो जाएगा। ये रहा आप सभी का रेशियो, ये रहा आप सभी का अनुपात। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, जरा ये देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको बोर्ड पूरा ना दिखे, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। लो, हमने ऐसा कर दिया कि तुम्हें पूरा बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, सम रिसीव्ड बाई साइरस वाज इतना लेस। ठीक है, क्या मेरे भाई साइरस को पैसा 1800 कम मिला है, और किससे मिला है, मिष्टी से। साइरस को कम मिला है मिष्टी से। साइरस को देखो कितना कम मिला है, तो बोलोगे गुरुजी देखो 24 इसको मिला है, 21 इसको मिला है, यानी 3 यूनिट यहाँ पे। और यही 3 यूनिट का बात सवाल में दिया गया है कि 3 यूनिट का मान कितना है, 1800। अगर 3 यूनिट का मान 1800 है, कसम से भाई साहब 1 यूनिट का मान कितना होगा, 600। और अगर 1 यूनिट का मान 600 होगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, और रोहन भाई साहब को कितना मिला है। तो बोलोगे सर 1 का मान 600, तो 14 का मान कितना हो जाएगा, 14 का मान मेरे भाई 8400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 6 84 होता है, पीछे का 2 जीरो। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर दिल मांगे मोर, क्या हो जाता है, डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर है, आ जाओ चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया 3 नंबर हैं, किस अनुपात में है, 4/5, 5/6, 9/10। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज 12। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉट द ग्रेटेस्ट। उसी सवाल को, उसी चीज को अब यहाँ पर लैंग्वेज बना करके दे दिया गया आपके सामने कि लो भाई तुम बनाओ। यहाँ पे बना नहीं सकते हो, बोलना कौन ऐसी चीज है जो मेरे भाई नहीं बना सकते हो, बोलो। चलो यहाँ पे तो अगर हम बात करते हैं तो तीनों संख्या का मेरे भाई रेशियो है। पहली वाली संख्या 4:5 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 मेरे भाई 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। ये हमारे सामने तीनों संख्याओं का रेशियो है। जो डिफरेंस कहा गया वो कहा गया छोटे वाले में और किस में, बड़े वाले में। और ये डिफरेंस कितने का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 12 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोला गया सर 12 का है। अंतर 12 का है, तो बताना है यहाँ पर। अब देखो, जैसे अगर नॉर्मल मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल रेशियो रहे 4 5 9 का दिक्कत नहीं, 5 6 10 का रहे नहीं। फ्रैक्शन का अगर आ जाए ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब अगर फ्रैक्शन का आ गया तो कैसे करोगे, बोलो, हम बताते हैं कैसे करोगे। सिंपल है यार यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शन के आगे तो कैसे होते हैं, फ्रैक्शन में जैसे मानो यहाँ पर 2/3 है। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर मान लेते हैं 4/5 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 1/7 हो गया। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को ये लगता है कि रेशियो में नहीं, असली रेशियो यहाँ पर वो है। ठीक है, जैसे असली मतलब यहाँ पर दोस्त कौन है, ये बताइए, असली दोस्त कौन है, जो हर सुख दुख में साथ रहे, नहीं। आज के समय असली दोस्त वो है जो टाइम टाइम पर पार्टी देता रहे और हर पार्टी पे खर्चा करता रहे। गलत कह रहा है, बताओ यहाँ पे। बताओ, लड़कों की आदत आजकल इतने नालायक हो रखे हैं, मैं लड़कों की ही बात कह रहा हूँ। गर्लफ्रेंड पे जितना पैसा लुटा देते हैं, बताओ। अपने रूममेट को तुम यहाँ पर 10 रुपए का समोसा खिलाओ, 10 दुआएं देगा भाई तुमको, 10 दुआ। यहाँ पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं, बताइए। आज तक हमको 10 रुपए का चॉकलेट से ऊपर का नहीं खिलाया है, अपने रूममेट को तो बेचारा 1 रुपए का भी चॉकलेट नहीं खिलाई है इंसान। ठीक है, लेकिन उसके लिए हर हफ्ते डेयरी मिल्क का बड़ा बड़ा चॉकलेट लेकर के जा रहे होते हैं, और ये बाद में भूल जाते हैं कि इनको अपने रहना रूममेट लोगों के साथ में ही है। किसी दिन अगर ये इंसान भूखा होता है तो फिर वही लोग खाना बना के इसको देता है। ठीक है, तो क्या करोगे, मनोवृत्ति हो रखी है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, तो ये दिखने में रेशियो है लेकिन ये रेशियो नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड काम करेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई फिर से वही पड़ोसन मेथड काम करेगा अपना। और ये पड़ोसन मेथड मेरे भाई कहता क्या है,
ये बोलता है देखो हमको अपना वैल्यू अच्छा लगता है, ठीक है भाई, उससे ज़्यादा हमको दूसरों का वैल्यू अच्छा लगता है। कैसे मेरे भाई यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे? बोलोगे सर देखिए आप अभी सिखाए थे यहाँ पे, ये अपना ऊपर वाला मान लेगा, ये अपना ऊपर वाला मंजिल पे जो है रहेगा ही रहेगा, इसको अपना नीचे वाला पसंद नहीं आएगा, अपना वैल्यू नहीं आएगा तो दूसरों का पसंद आएगा, तो दूसरों का पसंद आएगा तो उसका मेरे भाई क्या उठा लेगा, अगले का 5 उठा लेगा और अगले का कितना उठा लेगा, 7 उठा लेगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसको अपना वैल्यू पसंद नहीं आएगा, देखो अपना ऊपर वाला ठीक है, इसको अपना नीचे वाला पसंद नहीं आएगा तो बाकी दोनों के नीचे वालों को लेगा, यानी 3 और 7 को लेगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से इसको मेरे भाई एक को अपना नीचे वाला पसंद नहीं आएगा तो 3 और 5 लेगा, तो 1 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सीधा सीधा एक बार में रेशियो निकल करके चलाएगा। तो अगर हम बात करें तो 10 इंटू 7 कितना, 70, 12 इंटू 7 कितना, 84, और यहाँ पर कितना मेरे भाई 15, 70 84 15 बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 70 84 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 70 84 और 15। क्लियर है ये बात है? ठीक है, पार्थाजीत कहते हैं सर हम बंगाल से हैं, खूब भालोभाषी, खूब भालोभाषी भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ में आ गया बात। अब हमें इस सवाल में यहाँ पर जाना है, अब इसमें जाना है तो रेशियो कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर यहाँ देखो 4 है, उसको अपना नीचे वाला पसंद नहीं आएगा तो बाकी दोनों के वैल्यू पसंद आएंगे, यानी 4 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर सर ये 5 है, इसको अपना नीचे पसंद नहीं आएगा तो 5 5 10, तो बोलोगे सर 5 हो गया, 5 हो गया और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 9 है, अपना नीचे पसंद नहीं आया, 5 6 और 9, तो ये हो गया 5 हो गया, 6 हो गया और कितना हो गया भाई, 9 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 240। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 250, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 9 इंटू 6 54, देखो 30, 30 का 9 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 270। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे आप रेशियो अगर काटेंगे तो 24 25 और 27 का आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका ऊपर बाकी दोनों के नीचे 4 6 10, इसका ऊपर बाकी दोनों के नीचे ये, इसका ऊपर वाला मेरे भाई यहाँ पर एक सेकंड यहाँ गड़बड़ हो गया ना, 9 5 है, ये हमने क्या कर दिया, पता नहीं मैं क्या क्या लिखते रहता हूँ आजकल, मुझे समझ ही नहीं आता है। इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, यहाँ पर 9 ऊपर वाला और बाकी दोनों के नीचे वाले, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ कॉमन मिलता है तो आप उसको काट सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए। जैसे यहीं पर अगर आपको कॉमन मिल रहा है और कितना मिल रहा है 5, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 से यहाँ से काट लो, 5 यहाँ से काट लो, 5 से कितनी बार में, 2 बार में काट लो। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 2 यहाँ से काट लिया, 2 यहाँ से 5 बार में काट लिया, और 2 यहाँ से 3 बार में काट लिया। अब देखो तो 6 इंटू 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 24 25 27 का हमारा ये अनुपात निकल करके चला आएगा। ठीक है, अब 24 25 27 का अनुपात निकल करके चला आएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, इफ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इज 12, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, यानी जो 12 है ये किसका मान है, ये 12 जो है ये किसका मान है, तो सबसे छोटा वाला यानी 24 और सबसे बड़ा वाला यानी 27, इनका अंतर का मतलब कितने का मान है, तो 3 का मान है। और पूछा गया विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट, उसका मान पता करो जो ना सबसे छोटा है ना सबसे बड़ा, यानी 25 का मान। तो ये हमारा हो जाएगा 3 से अगर हम काटते हैं 4 बार में तो 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? तो ये सवालों पर थोड़ा सा पकड़ बना करके चलना है कि अगर ये रेशियो में नहीं थे तो कैसे बदलेंगे। उसके बाद में जो दिया गया वो इनका अंतर है मतलब 3 का मान है, और 3 का है तो हमसे बीच वाला यानी ये पूछा गया है। ठीक है, एक और आसान और थोड़ा सस्ता सवाल आप लोगों के आगे। P और Q का रेशियो इतना दे रखा है, Q और R का रेशियो इतना दे रखा है, और हमसे इसका मान पूछा है। ये मेंस का क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप लोग? तो बोलोगे सर देखो P Q R नाम के 3 पद हमारे सामने हैं, और अगर ये 3 पद हमारे सामने हैं तो P और Q का रेशियो 3 और 4 का है, और Q और R का रेशियो देखो Q 4 है तो R कितना है, 7 है। सर यहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला हमारा फिट बैठ गया। अब अगर ये फिट बैठ गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, P प्लस Q, तो यहाँ पर P प्लस Q कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 हो जाएगा। Q प्लस R, तो यहाँ Q प्लस R कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। R प्लस P, तो यहाँ पर मेरे भाई R और P ये कितना हो जाएगा, 10, 7 11 10, कौन सा ऑप्शन है, D फॉर देवसेना। बस वैल्यू उठाओ और उठा करके ला करके रख दो। समझ गए भाई? यहाँ पर वैल्यू उठानी है और वैल्यू उठा करके ला करके यहाँ पे रख देनी है। आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये 14 नंबर सवाल
यहाँ से हम लोग मेरे भाई करेंगे अगली क्लास में और बढ़िया तरीके से सीखेंगे और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो धीरे धीरे हम सवालों के लेवल भी बढ़ाते चलेंगे और बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। एक बच्चा कहता है आप इतनी आसानी से कैसे समझा देते हैं? समझा देते हैं, पता नहीं अब ये आसानी है कि मुश्किल है कि क्या है। ठीक है, कोशिश यही होती है कि कोई भी सवाल आपको मुश्किल ना लगने दे, कोशिश यही है कि कोई भी सवाल आपको टफ ना नजर आने दे, सब कुछ आपको समझा पाए, सब कुछ आपको बता पाए। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।